जो कि देखने में आपको लग सकता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इतना हार्ड है नहीं। एक छोटी सी बात है जो आपको नोट करनी है, याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कौन कौन सी लॉग की प्रॉपर्टीज़ हो रही है वो यूज़ कर लो, सिंप्लीफाई कर लो इसे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, n log m, ये प्रॉपर्टीज़ हो रही है जो कि इक्वल होता है हमारा log m की पावर n के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे 2 log x को log x की पावर 2, एक ही बात है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, log m माइनस log ये जो यहाँ ये है इसे हम ये लिखने वाले हैं, तो log n। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो कि यहाँ पे है log m माइनस log n, जो कि इक्वल होता है हमारा log m अपॉन में n के। तो m क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और n क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यूज़ कर लें इसे i मान लिया हमने। तो जो नया i आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है हमारे पास log m अपॉन में n, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में n जो कि हमारा एक्स स्क्वायर है अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बड़ा कर लो, और x की पावर 4 डिवाइड में है तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम, x की पावर 4 डिवाइड में है और dx, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, फिर लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक ही बात है ना, कुछ अलग तो नहीं किया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डिवाइड में एक्स की पावर 4 है। अगर मैं जो पहली चीज़ दिमाग में आती है, मेरे दिमाग में जो आई आपके दिमाग में वही आएगी कि भैया इसे टी राइट कर लेते हैं और कुछ कैंसिल हो जाएगा, चेक करते हैं होता ही नहीं होता। तो अगर मैं लेट करता हूँ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा, 1 का 0 और 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का ऊपर ले जाओगे एक्स की पावर -2, तो -2, फिर x की पावर में -1 करना पड़ता है तो x की पावर -3 हो जाएगा, और डिवाइड में ले आओ तो x की पावर 3 आ जाएगा। dx इज इक्वल टू डी टी, यही वैल्यू मिलेगी हमें। तो हमें dx की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स क्यूब अपॉन में 2 माइनस बी है तो माइनस बी और डी टी, ये मिलेगी dx की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा, ये हमारा t हो जाएगा। हम सोच रहे हैं अभी फिलहाल, हम कर नहीं रहे, सोच रहे हैं, दिमाग में सोचना पड़ रहा है ना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो सोच रहे हैं अभी फिलहाल। तो dx की वैल्यू ये आएगी हमारे पास, ये हमारा t हो जाएगा, तो t रेट क्या है, इनका हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और बात आती है कि ये 4 x की पावर 4 है इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन में 2 होगा, तो एक x बच जाएगा यहाँ पे, है ना। और जो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है उसका हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एक काम करें तो जो यहाँ पे x बचेगा उसको अंडर रूट के अंदर ले आते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर ले जाऊँगा तो वापस मुझे ये मिल जाएगा जो यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बोल लूँ 1 बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा मैं जब करूँगा तब। यहाँ पे मुझे एक एक्स एक्स्ट्रा दिख रहा है तो मैं उसको अंदर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर अब मुझे क्या मिलेगा, एक एक्स में अंदर जाता हूँ। एक छोटी सी बात बताऊँ मुझे आप कि क्या ये दोनों इक्वल है जो मैं लिखने वाला हूँ अभी, अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या इक्वल होगा 1 बाय एक्स के, यस और नो। इसका मतलब क्या है, कोई हमारे पास वैल्यू है, अगर इसको अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं हम तो उसको स्क्वायर करना पड़ता है इक्वल करने के लिए, है ना। तो हम एक एक्स अंदर ले आ रहे हैं अंडर रूट के अंदर, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। बात सही है ना। अगर मैं ये एक्स स्क्वायर बाहर निकालूंगा क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर, तो मुझे 1 बाय एक्स ही मिलेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे मुझे क्या क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे एक्स की पावर 4 थी, एक एक्स मैंने यहाँ से हटा के अंदर पहुँचा दिया तो यहाँ पे बचेगा क्या एक्स की पावर 3, और क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में लॉग मोड 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारा सारा प्रॉब्लम जो था हमारे पास वो सॉल्व हो चुका है अगर आप ध्यान से देखो तो। अब मैं इसको लेट कर सकता हूँ टी, तो लेट 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या वैल्यू मिलेगी हमें, हमने डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं पहले भी एक बार, तो हमें क्या मिली थी वैल्यू डी एक्स इज इक्वल टू, ये मिली थी, लिख दो यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला था हमें माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 2 डी टी, ठीक है। पुट कर लो इसमें पुट कर लो तो हमें आई क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन इसमें पुट कर लो क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करके ये लिखा था, ये हमारा टी हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने 1 अपॉन में 1 बाय एक्स स्क्वायर को टी माना है, ये 1 अपॉन में 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ही तो है,
तो ये हमारे पास अंडर रूट टी आ गया, और इनटू में क्या है हमारे पास 1/x³, तो 1/x³ लिख दिया मैंने यहाँ पे लॉग, इसे हमने टी माना है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर टी आ गया, और उसके बाद dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही -x³ और dt, ये तो कैंसिल हो गया। -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है हमारी ये, तो -1/2 हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी का इंटू में लॉग टी dt। चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 लॉग टी dt, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये यूज़ कर लो, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, पहले ILATE, पहले क्या आता है ILA अलजेब्रा आता है, फिर लॉग एंड में आता है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, इसे u बोल लेते हैं, इसको v बोल लेते हैं। ये रहा फॉर्मूला, यूज़ करो। तो i की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल लो इसको। तो अंदर क्या बचा u हमारा t की पावर 1/2 है, तो t की पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम, ILATE होता है इनवर्स लॉग, पहले लॉग आता है, तो ये हमारा u होगा और ये हमारा v होगा, ठीक है ना। ये छोटी सी गलती हो गई थी, हमसे लिख लेना चाहिए था, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, पहले u लिखना होता है, तो log t लिख लो पहले, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा क्या है, हमारा t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर d ओवर में dt, u का u हमारा log t है, तो log t का फिर इंटू में इंटीग्रेशन v का, मतलब v हमारा t की पावर 1/2 है dt, फिर ब्रैकेट क्लोज dt, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, राइटिंग ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुई ना। -1/2 ब्रैकेट में log t का log t, t की पावर 1/2 करो इंटीग्रेट, तो क्या मिलेगा हमें, t की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2, चलो लिख देता हूँ 1/2 + 1 डिवाइड में 1/2 + 1 माइनस d ओवर में dt log t का 1/t आता है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, t की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2 डिवाइड में 3/2 और dt। इसके बाद i को और सॉल्व करो, i = -1/2 का 2 लिख दो यहाँ पे, ब्रैकेट में log t है तो log t लिख दिया हमने, t की पावर 1/2 + 1 मतलब t की पावर 3/2 डिवाइड में भी 3/2 लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, और यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो 1/t है और इंटू में क्या है, t की पावर 3/2 ऊपर में है, तो ये काटोगे आप तो 3/2 - 1 करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 मिल जाएगा, और नीचे क्या है 3/2 है, ठीक है। इसे कर लोगे सॉल्व, यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 है, तो बाहर ही निकाल लो इसको, तो 3/2 बाहर निकालोगे तो ये क्या 2 डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास log t इंटू में t की पावर 3/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2, क्या आएगा हमारे पास, पावर में +1 कर दो, 1/2 + 1 मतलब 3/2, और डिवाइड में टोटल पावर 3/2 लिख दिया, प्लस c करना पड़ता है कांस्टेंट वैल्यू, प्लस c कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास i -1/3 इंटू में, जहाँ पे भी इसमें आपको अब t दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, t की हमने क्या लेट किया था 1 + 1/x² t लेट किया था, ये पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास t की पावर 1/3 है ना, तो 1 + 1/x² की पावर 3/2 इंटू में log t है, मतलब log 1 + 1/x² माइनस 3/2 को ले दो 2/3, और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, t की पावर 3/2 मतलब 1 + 1/x² की पावर 3/2। चाहो तो ये कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉमन ही निकाल लो, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा हमारा, चलो वो आप ही निकाल लेना, ये कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो भी है आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये 1/3 जो है मल्टीप्लाई में पूरे के, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके।